तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.12 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर इसने इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री का, ठीक है, इंटू dx दे रखा है। तो एक बार तो फंक्शन नोट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि नीचे अपने पास स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ऊपर अपने को लीनियर वैल्यू दे रखी है। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले यानी कि सारे वर्किंग रूल याद है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट होती है, ऊपर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू होता है और नीचे अपने पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर होता है, तो आप उसको लिख सकते हो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन यही सेम एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर यही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी यही करेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री दे रखा है ना, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस में c अपॉन एक्स प्लस थ्री। इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सारे फॉर्मूले क्लियर किया करो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस बी का जो स्क्वायर होता है उस टाइम पे आपके पास जो एक्सपेंड करके लिखोगे फंक्शन को तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर साइंटिस्ट आप देखिए ए बी सी क्यू यू कैसे निकालेंगे। ए बी सी क्यू यू निकालने के लिए आप थोड़ा सोच के देखो कि अगर हम इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम तो यही आएगा, बस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू, और फिर इस वैल्यू से ये कट जाएगा। तो अपने पास इस तरफ तो बचेगा 3x माइनस टू बचेगा इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा अपने पास रिजल्ट, इस a की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों से। तो साइंटिस्ट एक बार थोड़ा सोच के देखना, इसका जो एलसीएम आएगा ना, इसका एलसीएम यही होगा x प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, ये होगा। अब जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वन से, तो यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर है वो कट जाएगा, अपने पास x प्लस वन की वन पावर बचेगी, है ना, x प्लस वन की वन पावर बचेगी इंटू ये बचेगा। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास a के साथ में हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री आएगा, ठीक है। प्लस में अब आप देखो इससे डिवाइड करोगे तो x प्लस वन का स्क्वायर तो कट जाएगा, आपके पास ये बचेगा, इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब प्लस के अंदर जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो x प्लस थ्री कट जाएगा और आपके पास ये बचेगा, और इसको c से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो c इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक बार तो आपका जो 3x माइनस टू है वो इस तरफ सेम लिखेंगे, अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। एक बार ना इन दोनों के आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x की मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस थ्री बी हो जाएगा, और प्लस में c की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट अपने पास इस तरफ तो 3x माइनस टू है इक्वल टू, इस तरफ अपने पास देखिए a इंटू अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस एक्स करोगे 4x हो जाएगा, प्लस में 3 बचेगा, प्लस में यहाँ अपने पास देखो bx प्लस में 3b है, और प्लस में या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 है। अब इसके अंदर देखो दोनों साइड हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट्स, जो आपको गिवन कोफिशिएंट है ना उसी को कंपेयर करोगे।
इस साइड तो आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, प्लस में यहाँ सी भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी भी है ना यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अपने पास ए प्लस सी बचेगा। और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, इस तरफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा ए प्लस में सी। ठीक है, अब हम एक्स एक्स वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इस तरफ एक्स का कोफिशिएंट 3 है और इस तरफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट इस तरफ तो हो जाएगा देखिए 4a प्लस बी और प्लस 2c। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 4a प्लस में x का कोफिशिएंट b प्लस में x का कोफिशिएंट 2c, ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर हो गया, x का कोफिशिएंट कंपेयर हो गया। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इस तरफ तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है माइनस का 2, इस तरफ तो कांस्टेंट वैल्यू -2 है, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 3a, इस साइड है 3a प्लस में 3b प्लस में 3b प्लस में c इंटू 1 करोगे c, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अब साइंटिस्ट आप ना इन तीनों का यूज करके ए बी सी को जो फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब तो साफ साफ हो गया कि a इज इक्वल टू माइनस सी है। ठीक है, a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे इन दोनों के अंदर, तो इस तरफ तो 3 है इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस सी, तो ये तो माइनस का 4c हो जाएगा, माइनस का 4c हो जाएगा, प्लस में b है, ये 2c है, प्लस में इसको 2c ही रखेंगे और इस तरफ -2 इज इक्वल टू यहाँ a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे तो ये माइनस का 3c हो जाएगा, ये प्लस में अपने पास 2b बचेगा, 3b बचेगा और प्लस में ये c है। 3 इज इक्वल टू ये b हो गया, 2c माइनस 4c करोगे माइनस का 2c और इस तरफ अपने पास माइनस का 2 इज इक्वल टू c माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2c प्लस में 3b। अब इन दोनों का यूज करके आप b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये तो देखिए 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन आ चुकी है ना। मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इन दोनों का यूज करें, क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 है और यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3b माइनस 2c, क्या दे रखा है 3b माइनस 2c इज इक्वल टू यहाँ -2 दे रखा है, हाँ 3b माइनस 2c करेंगे तो -2। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2c माइनस 2c ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा b माइनस 3b, ये माइनस 2b हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 2 करोगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 हो जाएगा अपने पास। तो अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 5/2, b की वैल्यू हो जाएगी 5/2 माइनस का। ठीक है, b की वैल्यू है माइनस की 5/2। अब ये b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए b माइनस 2c, अगर आपका b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे b की वैल्यू तो माइनस 5/2 है, माइनस 5/2 रख देंगे, माइनस में 2c इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से देखिए माइनस 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इस तरफ प्लस में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस में 5/2 आप सोल्व करके देख लेना क्या रिजल्ट आएगा। 3 ये अपने पास हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालेंगे तो -2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये अपने पास 11.2 है ना, 11.2 को डिवाइड करेंगे -2 से तो 1/2 इसके नीचे लग जाएगा, माइनस का सिंबल, यानी कि 11/4 हो जाएगा माइनस का। यहाँ से देखो c की वैल्यू अपने पास आ चुकी है माइनस का 11/4,
जब c की वैल्यू माइनस का 11.4 है तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है c के इक्वल, बस नेगेटिव में है, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का c यानी कि 11.4 प्लस का। देखो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। ये तीनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, आपका जो फंक्शन 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 जो है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करोगे तो देखिए फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपको 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 दे रखा था ना, उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 11.4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस में b की वैल्यू है 5.2, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 5.2 है ना, माइनस 5.2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्या दे रखा है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में c की वैल्यू है माइनस 11.4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में 11.4 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 11.4 कोफिशिएंट है जिसको हम लिख सकते हैं 11.4 तो बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। प्लस के अंदर सॉरी ये माइनस का 5.2 है ना, तो माइनस का 5.2 तो यहाँ हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, याद कीजिए अपने आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n, यानी कि आप सीधा नोट कीजिए ए एक्स प्लस बी की पावर n, यानी कि यहाँ पे x प्लस 1 की पावर माइनस 2 है, तभी तो इसके नीचे लिखा हुआ है ना। तो ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 करेंगे, ना, तो यहाँ पे माइनस 2 पावर है, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 पावर बचेगी, तो माइनस 1 पावर बचेगी तो वो इसके नीचे ही आएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसको माइनस 1 से ही डिवाइड करेंगे, आपको पता है माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी। प्लस के अंदर ये 11.4 है ना, ये माइनस का होगा अपने पास, ठीक है, ये अपने पास माइनस का होगा 11.4 और यहाँ हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 3, अपने पास ये फंक्शन ये इंटीग्रेशन बनेगा, ये माइनस का है ध्यान देना और ये प्लस का है। इसका आपने इंटीग्रेशन कर लिया ना अच्छे से, ये अपने पास है ए एक्स प्लस बी की पावर n, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो x प्लस 1 की पावर माइनस 2 बनेगी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 से सोल्व करेंगे ना, तो माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 पावर बचेगी, जिसको नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखिए। तो उससे पहले आप यहाँ देखना, आप कंफ्यूज मत होना, आपकी जो बुक के अंदर आंसर थोड़ा सा अलग दे रखा है, उसने इसका इकट्ठा लोग दे रखा है, इसके अंदर भी 11.4 है, इसके अंदर भी 11.4 है ना, तो 11.4 तो कॉमन निकल जाएगा, दोनों का इकट्ठा लोग रखेंगे ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है, तो वो अपना होता है log a अपॉन b, log ऑफ x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं 11.4 तो देखो आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा log ऑफ a अपॉन बी करेंगे तो अपना x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये अपने पास है 5.2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट आगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक, एक्स प्लस 3, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसको देखिए आप, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है वो किस टाइप का फंक्शन दे रखा है, ये साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है, देखिए ऊपर तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और नीचे आपके पास x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि इस फॉर्म में दे रखा है x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, आप इसको x माइनस बी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस आपको इसका तरीका पहचानना है कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो किस टाइप का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक फंक्शन का स्क्वायर है और एक फंक्शन इंटू में, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में c अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से इसको फ्रैक्शन को तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसको हम लिखेंगे
देखिए जो आपको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इसको लिखा जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में सी अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है साइंटिस्ट, आपको ना जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले मैंने फॉर्मूले करवाए थे वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको सारे क्लियर होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आप वो क्लियर रखना। अब देखिए साइंटिस्ट, इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा आप सोच के चलो कि अगर हम नीचे वालों को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, थोड़ा सोच के देखो, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम तो यही आएगा ना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, यही आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब इस एलसीएम को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 की एक पावर बचेगी और एक्स प्लस 3 बचेगा, तो ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी ना, तो इस तरफ तो अपने पास बचेगा ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बचेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब प्लस के अंदर, अब इस एलसीएम को x माइनस 1 का जो स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, सीधी सी बात है। तो b की मल्टीप्लाई x प्लस 3 हो जाएगी, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 3 के साथ में। अब प्लस के अंदर c है, अब इस एलसीएम को x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, अपने पास x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि c की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ में। ठीक है, और इसके नीचे जो एलसीएम आएगा ना वो एलसीएम दोनों साइड इससे डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास इस तरफ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इजी है, आपको तरीका पता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरफ है इक्वल टू, इस तरफ ऐसा करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस के अंदर b की मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू एक्स प्लस 3, इसको एज इज रहने देते हैं एक बार, प्लस में ये जो c दे रखा है x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इस तरफ अपने पास हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स करेंगे तो अपने पास बचेगा प्लस का 2x माइनस में 3 है, प्लस में b इंटू एक्स प्लस 3 है, प्लस में c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे जैसे कि आप इससे पहले क्वेश्चन के अंदर करते आए हो। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए दोनों साइड एक बार तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इस तरफ देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो तो 1 है, इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में a है और एक्स स्क्वायर के साथ में c है, तो यानी कि a प्लस सी, इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, अब हम करेंगे x का कोफिशिएंट कंपेयर। x का कोफिशिएंट देखिए साइंटिस्ट, इस तरफ तो x है ही नहीं, इस तरफ तो x का कोफिशिएंट 0 मानेंगे। ठीक है, इस तरफ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट इस तरफ है 2 इंटू a, 2a, और x का कोफिशिएंट प्लस में b हो जाएगा, प्लस में b है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन सा है, x का कोफिशिएंट है माइनस का 2c, माइनस का 2c। ठीक है, ये x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है 1, इस तरफ तो कांस्टेंट वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, माइनस की 3a, माइनस की 3a। साइंटिस्ट यहाँ पे x के अलावा सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस 3a प्लस में 3b, प्लस में 3b और प्लस में 1 इंटू सी करेंगे, प्लस में c, ये कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर लिया। अब इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस सी। ठीक है, a की जो वैल्यू 1 माइनस सी है इसी को लेके चलेंगे और ये इन दोनों के अंदर पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस सी, प्लस में b माइनस 2c। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करोगे 2 माइनस 2c, प्लस में b माइनस 2c। 0 इक्वल टू, तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा देखिए, माइनस 2c करोगे तो माइनस का 4c हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास माइनस का 4c प्लस में b जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है,
अब इसको सोल्व करते हैं एक बार। ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस सी, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 3a, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस सी प्लस में 3b प्लस में सी, 1 इज इक्वल टू माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 माइनस माइनस ये प्लस का 3c हो जाएगा, प्लस में 3b हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 3c प्लस 3c प्लस c करेंगे 4c हो जाएगा, प्लस में 3b है माइनस का 3 है इक्वल टू ये 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 4c प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 करेंगे 4। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, एक बार के लिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके यहाँ पे b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने पास माइनस 4c प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 है, और इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 4c प्लस में 3b इज इक्वल टू 4 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 4c माइनस 4c तो कैंसिल हो जाएगा, 3b प्लस b करेंगे ये 4b हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 2 करोगे 2 बचेगा, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, यानी कि यहाँ पे जो अपने पास b की वैल्यू है 2/4 का मतलब होता है 1/2। यहाँ पे b की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब ये b की वैल्यू इसके अंदर कहीं भी पुट करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए 4c दे रखा है ना, 4c प्लस में 3b b की वैल्यू 1/2 हम डायरेक्ट पुट करते हैं, 1/2 पुट करें तो 3/2 हो जाएगा ना, इक्वल टू 4 बचेगा। यहाँ से आपके पास देखिए 4c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4c की वैल्यू हो जाएगी 4, ये माइनस का हो जाएगा इस तरह 4 माइनस 3/2। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, सिंपल बात बताऊँ तो। ठीक है, 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 2.5, यानी कि 5/2 बचेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे अपने पास देखिए c की वैल्यू निकालेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, और c का कोफिशिएंट 4 है तो 4 इसके डिवाइड में आएगा, 4 इसके डिवाइड में आएगा तो 2 4 जो 8, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 5/4 जो 8, ये c की वैल्यू हो जाएगी 5/8। अब ये c की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ अपने पास देखिए a की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस सी इसके अकॉर्डिंग। अब a की वैल्यू अपने पास आएगी 1 माइनस c की वैल्यू है 5/8, तो 1 माइनस 5/8 करेंगे ना तो a की वैल्यू अपने पास आएगी, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 8 × 1 करोगे 8 माइनस 5 करोगे 3/8, a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 3/8। ठीक है, अपने पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये तीनों की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो यही तो आपका फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हेंस अपना जो फंक्शन दे रखा था, ध्यान से लिखना पड़ेगा साइंटिस्ट स्टेप बाय स्टेप। फंक्शन दे रखा था x² + 1 डिवाइड बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 3/8, a की वैल्यू है 3/8 a अपॉन x - 1 प्लस में b की वैल्यू है 1/2 b अपॉन x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में c की वैल्यू है 5/8 c अपॉन x + 3। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन इनके इक्वल होगा, तो इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा 3/8, तो ये तो देखिए आपका कोफिशिएंट है, ये तो 3/8 और इंटू में 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x - 1। ठीक है, प्लस के अंदर ये वाला जो 1/2 वो कोफिशिएंट हो जाएगा, और यहाँ देखिए x - 1 का स्क्वायर दे रखा है, तो x - 1 की पावर -2 आप बोल सकते हो, है ना, इसकी पावर -2 थी ऊपर की तरफ, तभी इसको नीचे लेके आए +2 पावर बनाने के लिए, आपको पता है ना। और जब ax + b की पावर n होती है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ax + b की पावर n + 1/n + 1, वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा।
तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगी ax प्लस बी की पावर n+1, तो -2 + 1 करोगे तो -1 पावर बचेगी। -1 पावर का मतलब है इसके नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और -1 से डिवाइड करेंगे, -1 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा। प्लस के अंदर ये 5/8 है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x + 3, ठीक है। और प्लस में लगा देंगे साइंटिस्ट, लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। 3/8 इंटू log ऑफ x - 1, यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू x - 1 प्लस 5/8 log ऑफ x + 3। अगर आप चाहो तो इसमें से ना, चलो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है, आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, ये आपका बेस्ट है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जो अपना थर्ड पार्ट आगे वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में देखिए, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, ध्यान से देखिए। ये अपना फंक्शन सेकंड टाइप का है। इसने बोल रखा ना ऊपर, तो अपने पास देखिए एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है px + q की फॉर्म में, और नीचे x - a का स्क्वायर। यहाँ देखिए ऊपर तो आपके पास px + q की फॉर्म में यानी कि लीनियर फंक्शन है, नीचे स्क्वायर भी दे रखा है और यहाँ पे साथ में x + 2 भी दे रखा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, आप बस इतना देखो कि नीचे स्क्वायर दे रखा है। तो इसको किस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर। तो इसको साइंटिस्ट क्या लिखेंगे, लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है x/x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2, इसको लिख सकते हैं a/x - 1 प्लस में b/x - 1 का स्क्वायर प्लस में, ये देखो नीचे x + 2 दे रखा ना, तो इसको लिखना पड़ेगा प्लस में c/x + 2, ये अलग से लिखना पड़ेगा एक आपको, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब साइंटिस्ट आपको पता है आगे क्या करना है, जब आप नीचे वाले का एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम तो यही आएगा, x - 1 का स्क्वायर इंटू यही एलसीएम आएगा ना। और इस एलसीएम को जब आप x - 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x - 1 की एक पावर बचेगी और फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरफ तो देखिए आपके पास x रहेगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ आपके पास a की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ में, x - 1 इंटू x + 2 के साथ में। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो x - 1 का स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी b से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस में b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 2 के साथ में, प्लस में c की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास यहाँ x - 1 का स्क्वायर के साथ में, ठीक है। और इसके जो नीचे एलसीएम आएगा वो इस वैल्यू से कट जाएगा, सेम वैल्यू दोनों साइड है तो कट जाएगी, अपने पास यही रिजल्ट बचेगा। इस तरफ आपके पास x है इक्वल टू, इस तरफ a, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x - 2 हो जाएगा, प्लस में b इंटू x + 2 हो जाएगा, प्लस में c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 - 2x हो जाएगा। इस तरफ आपके पास x है इक्वल टू, इस तरफ अपने पास a इंटू x स्क्वायर, 2x - x करोगे तो प्लस का x बचेगा, माइनस का 2 है, प्लस में b इंटू x + 2 और प्लस में c इंटू x स्क्वायर प्लस में 1 - 2x, ये बचेगा। अब दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। आप ये बताइए कि इस साइड तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास है a प्लस में c, ठीक है। इस तरफ तो अपने पास a प्लस में c है, इस तरफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है ना, इस तरफ x स्क्वायर है ही नहीं तो इस साइड तो 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे x का कोफिशिएंट कंपेयर, x का कोफिशिएंट इस तरफ है a प्लस में b, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2c इक्वल टू x का कोफिशिएंट इस तरफ क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर। कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर यहाँ हो जाएगी अपने पास -2a प्लस का 2b प्लस का 2b और प्लस का 1 इंटू सी करोगे प्लस का c इक्वल टू, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे।
सबसे पहले यहाँ देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अपने पास a इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, है ना। a की वैल्यू माइनस सी के इक्वल है, तो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे, a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे, प्लस में b हो जाएगा, माइनस में 2c इज इक्वल टू 1 है। b माइनस का c माइनस का 2c अपने पास हो जाएगा, माइनस का 3c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर a की वैल्यू माइनस c पुट करेंगे, ये माइनस का 2 है, ध्यान से देखना माइनस का 2 है, a की वैल्यू माइनस का c पुट करेंगे ये वाला, प्लस में 2b प्लस का c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ अपने पास बचेगा 2b, ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 2c हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, तो अपने पास प्लस का 2c प्लस c करेंगे 3c हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो अपने पास ये रहेगा b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 और ये रहेगा 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इनको सिंपल जोड़ना है, जोड़ेंगे तो अपने पास देखिए 3c माइनस 3c तो कैंसिल हो जाएगा, 2b प्लस b करेंगे 3b हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 0 करोगे 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास देखिए b की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ये याद रखना, ठीक है। b की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब ये b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ये क्या है 2b 2 इंटू b की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे ना, तो इंटू में 1/3 पुट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस में 3c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 3c की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2/3 और यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी, c इसके ये 3 इसके डिवाइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 2/3 है ना, इसके डिवाइड में ये वाला 3 फिर आएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, याद रखना। c की वैल्यू अपने पास माइनस का 2/9 हो चुका है, c की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ये देखिए a की वैल्यू है ना वो c के नेगेटिव है, c क्या है ये माइनस का 2/9 है, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो ये 2/9 हो जाएगा। तो अपने पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा वो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हेंस आपके पास जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया था x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a, ये देखो a की वैल्यू क्या है 2/9, ये तो 2/9 कोफिशिएंट है, डिवाइड में क्या है x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है 1/3 कोफिशिएंट हो जाएगा, डिवाइड में क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c की वैल्यू अपने पास है माइनस की 2/9, ठीक है, तो माइनस की 2/9 डिवाइड बाई x प्लस 2, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो देखिए साइंटिस्ट अपना 2/9 कोफिशिएंट है, x माइनस 1 नीचे की तरफ ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस के अंदर ये 1/3 अपना बाहर आ जाएगा और ये सेम केस बनेगा ax प्लस b की पावर n वाला, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर -2 आप मान सकते हो, है ना। तो इसको करेंगे ना तो अपने ये x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1n+1 अपॉन n+1 करेंगे तो -2 + 1 करोगे -1 आएगी, -1 पावर को नीचे लिख सकते हैं, साथ में इसके नेगेटिव सिंबल आएगा, जो इसके नेगेटिव सिंबल आएगा ना इसको यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो माइनस का ना, तो ये पहले से माइनस का 2/9 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2, तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो ये देखिए आप ऐसा कीजिए, ये तो माइनस का 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2/9 यहाँ भी कॉमन निकल रहा है और यहाँ भी 2/9 कॉमन निकल रहा है, तो ऐसा करते हैं प्लस में 2/9 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर अपने पास बचेगा, यहाँ तो बचेगा log ऑफ x माइनस 1 और यहाँ बचेगा ये 2/9 तो बाहर कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा माइनस का log ऑफ ये वैल्यू, तो थोड़ा सोच के देखिए log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इनका इकट्ठा log रखेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ऐसा कर देंगे, ठीक है, प्लस में लगा देना कांस्टेंट वैल्यू c, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको इतना ही करके स्टॉप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आगे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं।
आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए, हमें फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको फंक्शन किस टाइप का दे रखा है। साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है इस टाइप का, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ऊपर भी आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और नीचे आपके पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि इस फॉर्म में दे रखा है। आप बोल सकते हो डायरेक्ट, तो इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इसको कैसे करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, आपको सारे मतलब ये जो रूल मैंने लिखवा रखे हैं ना, ये आपको याद रहने चाहिए। तो देखिए इस फंक्शन को किस टाइप से लिखेंगे। आप इसके अंदर मान सकते हो कि आपका जो फंक्शन दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। ये जो आपका फंक्शन है आप इसको लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। इस टाइप का आपको फंक्शन दे रखा है। तो अब साइंटिस्ट यहाँ से आपको प्रोसेस तो सारी पता है, इससे पहले हमने कई क्वेश्चन किए भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। इस तरफ अपने पास क्या बचेगा, इस तरफ तो अपने पास बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17 बचेगा इक्वल टू, इस तरफ देखिए एलसीएम तो यही आएगा अपना, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा अपने पास, इसकी एक बार बचेगी तो a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 के साथ में, प्लस b की मल्टीप्लाई अपने पास हो जाएगी देखिए 2x प्लस 3 के साथ में, 2x प्लस 3 के साथ में, और प्लस में ये वाला जो c है c की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू a इंटू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये अपने पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x माइनस 3 रहेगा, प्लस में b की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में ये 2x प्लस 3 है, प्लस में c जो है ना ये प्लस में ये c है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इस तरफ अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू a इंटू 2x स्क्वायर, 3x माइनस 2x करोगे तो प्लस का x बचेगा माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस में b इंटू 2x प्लस 3 है और प्लस में c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। आप ऐसा देखिए, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a प्लस में c ये है। और अब अपने पास x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इस साइड x का कोफिशिएंट 18 है, इस साइड x का कोफिशिएंट है a प्लस में 2b, यहाँ माइनस का 2c हो जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 17 है इज इक्वल टू, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपने पास है माइनस 3a प्लस में 3b और प्लस में 1 इंटू सी करोगे प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, इनका यूज करके अब हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट एक बार यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप c की वैल्यू देखोगे तो वो अपने पास हो जाएगी 5 माइनस 2a। ठीक है, ये c की वैल्यू आप इन दोनों के अंदर पुट करोगे तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट बनता है। ये आपके पास 18 है इज इक्वल टू a प्लस में 2b माइनस में 2 इंटू c की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 2a, तो 18 इज इक्वल टू a प्लस में 2b माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 2 टू 4a हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 4a प्लस a करेंगे 5a
प्लस में 2b माइनस 10 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास 5a प्लस 2b की जो वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 18 प्लस 10 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 17 इज इक्वल टू माइनस का 3a प्लस में 3b प्लस में c की वैल्यू है 5 माइनस 2a, तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस में 5 माइनस 2a। ठीक है, 17 इज इक्वल टू माइनस का 3a माइनस का 2a करोगे तो माइनस का 5a रहेगा, माइनस का 5a हो जाएगा, प्लस में 3b है प्लस में 5 है। इसके अकॉर्डिंग माइनस का 5a प्लस का 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 5 करोगे 12 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, आप बोल सकते हो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 28 और सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे ये माइनस का 5a प्लस का 3b इज इक्वल टू 12 दे रखा है। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस के अंदर कट जाएगा, 3b प्लस 2b करेंगे 5b इक्वल टू 28 प्लस 12 करोगे तो अपने पास ये 40 हो जाएगा। याद रखना 5b इज इक्वल टू 40 है तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 40/5 करोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 8 आ चुकी है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। अपने पास क्या है माइनस 5a प्लस 3b, 3 इंटू b की वैल्यू 8 है इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए माइनस का 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपने पास हो जाएगी इक्वल टू 12, ये प्लस का है तो माइनस का 3 8 जा 24। ठीक है, तो माइनस का 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 24 करोगे माइनस का 12 बचेगा, दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू बचेगी 12/5, a की वैल्यू हो जाएगी 12/5। ठीक है, अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू है 5 माइनस 2a, a की वैल्यू है 12/5 इंटू में 12/5 करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 12 टू जा 24/5 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आप इसके अंदर एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो देख लेना 5 5 जा 25 माइनस 24 करोगे 1/5 बचेगा। आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ये c की वैल्यू होगी। अपने पास देखिए a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा फंक्शन का, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल के बताता हूँ। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है 12/5 अपॉन x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू है 8/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c की वैल्यू है 1/5 अपॉन 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो 12/5 देखिए आपका कोफिशिएंट है, ये तो 12/5 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस में 8 कोफिशिएंट है, x माइनस 1 स्क्वायर ना इसके नीचे दे रखा है तो आपको अच्छे से पता है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे की तरफ x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो इसकी पावर माइनस 1 बचेगी, माइनस 1 पावर का मतलब है नीचे की तरफ, और साथ में माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। ये प्लस में 1/5 है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3, तो ये अपने कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान से देख लेना 12/5 log ऑफ x माइनस 1 माइनस के अंदर 8/x माइनस 1 प्लस में 1/5 log ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, ये इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे जो फोर्थ इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस टाइप का फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ना ये देखिए आप जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब वाला, इसको सोल्व करके इसके फैक्टर बनाएंगे। और इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ना आप इसके अंदर ऐसा मानिए कि लेट जो आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसका कोई फैक्टर x माइनस 1 है या नहीं है, थोड़ा आप इसके अंदर मान के चलिए।
जैसे कि अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ना, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं कि लेट आपका जो x है वो 1 के इक्वल है। थोड़ा सोच के देखिए, अगर आपका x है वो 1 के इक्वल है तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। x इक्वल टू 1, अगर हम x इक्वल 1 पुट करते तो क्या आता है, x की जगह 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 जीरो। यानी कि अगर हम इसके अंदर x की जगह 1 पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है ना। यानी कि इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं तो अपने को 0 मिलता है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। इस x इक्वल टू 1 लिखने, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका एक फैक्टर है। ये जो x माइनस 1 है ना, इसका एक फैक्टर है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये x माइनस 1 है ना, ये इसका फैक्टर है, इसको इसे डिवाइड करेंगे। यानी कि आप देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो वैल्यू है ये x माइनस 1 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो जाओ। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इसको ध्यान से देख लेना। अगर आपके पास कहीं भी क्यूब वाली इक्वेशन दे रखी होती है तो वहाँ पे सबसे पहले x की जगह 1 पुट करके सोल्व करते हैं, हम पता लगाते हैं कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, इस x को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल बात है। अपने पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको दे रखा है x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 को, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस x है, तो इसको माइनस x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अपने पास माइनस का x आएगा ना, माइनस का x और माइनस माइनस ये प्लस का 1 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो यानी कि इस वैल्यू को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या बोलोगे, ये जो आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ठीक है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ के लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, आपका फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए बनेगा, ऊपर तो 3x प्लस 5 है, नीचे ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, इसको लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास देखिए कौन सा फंक्शन निकल के आया है, आपके पास फंक्शन निकल के आया है, ऊपर तो आपके पास लीनियर वैल्यू दे रखी है, लीनियर वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे आपके पास x माइनस यानी कि इसका स्क्वायर दे, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आपके पास कौन सा फंक्शन बन रहा है। तो साइंटिस्ट इनमें से तो देखो कोई फंक्शन नहीं बन रहा है ना। ऊपर लीनियर, ऊपर तो आपके पास लीनियर वैल्यू दे रखी होती है और नीचे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। ऊपर लीनियर वैल्यू है तो नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि किसी ना किसी कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तभी मैं आपको बोल रहा था कि ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए, कि इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपका फंक्शन किस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर तो आपके पास 3x प्लस 5 हो जाएगा, नीचे अपने पास ये x माइनस 1 है, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलोगे तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो आपका फाइनली क्या बनेगा, आपका फंक्शन बनेगा 3x प्लस 5 डिवाइड बाई, ये देखिए x माइनस 1 है, ये तो x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और इंटू में x प्लस 1 दे रखा है। अब यहाँ देखिए ऊपर लीनियर फंक्शन दे रखा है और नीचे किसी कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर है।
ऊपर लीनियर वैल्यू दे रखी है, नीचे x माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर दे रखा है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में c अपॉन एक्स प्लस वन। तो इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। इसका एलसीएम तो आपको पता है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू ये आएगा। तो जब इस एलसीएम को आप इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास इसकी पावर कट जाएगी, अपने पास बचेगा ये वैल्यू, सिंपल ये और ये, इसकी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरफ अपने पास बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू इस तरफ अपने पास a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन के साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस में b की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस वन के साथ में, और प्लस में c की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वन का स्क्वायर इसके साथ में। इस तरफ अपने पास 3x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ a है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए आप x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो। प्लस में यहाँ अपने पास b इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस में c इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर ओपन करोगे एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इस तरफ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास हो जाएगा a प्लस में c। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट। इस तरफ x का कोफिशिएंट 3 है, इस तरफ x का कोफिशिएंट अपने पास है b माइनस टू सी। इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ अपने पास 5 है इक्वल टू, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का a प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास a की वैल्यू है माइनस सी। अब ये a की वैल्यू माइनस सी इनके अंदर पुट करते हैं, इनके अंदर पुट करेंगे ना, तो ये तो आपके पास देखिए b माइनस टू सी इक्वल टू 3 रहेगा। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस सी, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, प्लस में b प्लस में c। तो यहाँ से आपके पास c प्लस सी करोगे 2c हो जाएगा, 2c प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये क्या है, b माइनस टू सी इज इक्वल टू 3 है, ये अपने पास b प्लस टू सी है इज इक्वल टू 5 है। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये कटा जाएगा, b प्लस बी करेंगे 2b हो जाएगा, 5 प्लस 3 करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। ये b की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, ये 2c प्लस में b की वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 4 करेंगे 1 बचेगा, और c इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। c की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी। अपने पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाता हूँ। a की वैल्यू माइनस 1/2 a अपॉन एक्स माइनस 1 दे रखा था, प्लस में b की वैल्यू 4 है अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में c की वैल्यू 1/2 टोटल के डिवाइड में x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो देखिए माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, ये तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन बचेगा log ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 की पर माइनस 2 दे रखी है ना, आपको पता है ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर माइनस 2 पावर है। x प्लस बी की पावर माइनस 2 यानी कि x प्लस बी की पावर n प्लस 1 करेंगे तो अपने पास माइनस 1 पावर बचेगी, और माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस में 1/2 log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। अगर आप चाहो तो इसको यहीं स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप पहले और सेकंड इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकालोगे ना, ध्यान से सुनना, 1/2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास
log ऑफ दिस वैल्यू माइनस में log ऑफ दिस वैल्यू, इकट्ठा log रखेंगे तो log ऑफ x+1 अपॉन x-1 हो जाएगा। अगर आप इसको यहीं स्टॉप करना चाहो तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। ये तो देखिए अपने पास माइनस का 4/x-1 ये पहले से रहेगा। अब हम ऐसा करते हैं, प्लस का 1/2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा log ऑफ x+1 माइनस में log ऑफ x-1 बचेगा, प्लस में c, ये तो c अलग है, इसको छोड़ो। माइनस का 4/x-1 प्लस में 1/2, अंदर देखिए log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो ये क्या होता है, ये होता है log ऑफ a/b, यानी कि x+1 अपॉन x-1 हो जाएगा, और प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपने जो फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे आपको देखिए सिक्स्थ पार्ट के अंदर फंक्शन दे रखा है x² प्लस x+1 अपॉन x² इंटू x+2। तो ये जो आपका फंक्शन है वो देखिए किस टाइप का है। ऊपर तो देखिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में दे रखा है, और नीचे भी आपको x का स्क्वायर दे रखा है। ये देखिए आपको ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में दे रखा है, और नीचे भी आपको क्या x माइनस a का स्क्वायर। यहाँ आप बोल सकते हो कि x माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, आप ऐसे मत सोचना कि x के प्लस माइनस में कुछ नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि x प्लस 0 या फिर x माइनस 0 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना वो इस टाइप की दे रखी है। और इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको पता है, इसको इस तरीके से इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो आप इसके अंदर बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन है ना x² प्लस x+1, ये जो आपका फंक्शन है उसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे a/x प्लस में b/x² प्लस में c/x+2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपको पता है निकालेंगे। तो इस साइड जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इस तरफ जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही आपका एलसीएम आएगा, आपको पता है। इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ x बचेगा, और इसकी फिर a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस तरफ अपने पास हो जाएगा a इंटू x+2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में b इंटू, अब ये इस एलसीएम को x² से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी b से, b के साथ में x+2 हो जाएगा, प्लस में c इंटू यह x² हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है नीचे जो एलसीएम आएगा वो इससे कट जाएगा, तो अपने पास ऊपर ये बचेगा x² प्लस x+1 बचेगा। तो x² प्लस x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x हो जाएगा, प्लस में b इंटू x+2 हो जाएगा, प्लस में ये c इंटू x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं x² के कोफिशिएंट को। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इस साइड x² का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू इस साइड x² का कोफिशिएंट a प्लस में c है, ठीक है। अब हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इस तरफ x का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू इस तरफ x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, 2a, प्लस में x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, और यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू अपने पास इस तरफ 1 है, इक्वल टू इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू अपने पास यहाँ नहीं है, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है 2b। अब इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 1 = 2b है, तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1/2। ये तो b की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आ चुकी है। अब ये इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास देखिए 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस b की वैल्यू 1/2 है, तो 2a = 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/4, ये a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये a की वैल्यू 1/4 इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस a, c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस a की वैल्यू पुट करेंगे 1/4, तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 × 1 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो देखिए a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ a/x,
ए की वैल्यू है 1/4, 1/4 टोटल के डिवाइड में एक्स हो जाएगा, प्लस में बी अपॉन एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/2, 1/2 टोटल के डिवाइड में एक्स स्क्वायर, प्लस में सी यानी कि सी की वैल्यू 3/4 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 तो देखो आपका कोफिशिएंट है, एक्स का 1/x बचेगा ना, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, प्लस के अंदर ये 1/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर -2 बचेगी, आपको पता है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2, -2 + 1 करेंगे तो -1 पावर बचेगी x की -1 पावर बचेगी, तो इसको नीचे लिख लेंगे और -1 से ही डिवाइड करेंगे, -1 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल लगा देंगे, प्लस में ये 3/4 है और नीचे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x + 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए log किसका, इसका 3/4, यहाँ 1/4 है, तो ये कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको इतना ही छोड़ दो, वो भी बेस्ट है, ध्यान से देख लेना। 1/4 log ऑफ x माइनस में 1/2x प्लस में 3/4 log ऑफ x + 2, ये इसका टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान से इसको हर एक स्टेप को ध्यान से कवर कर लेना।